अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर विशाल और आज मैं आपके लिए हूँ 2026 में जो सेकंड लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है उसका क्या सिलेबस है। और कुछ बच्चे न्यू स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि डेट क्या है और क्या होता है, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा। और हम ये 30 डेज़ प्लान भी ट्राई करें, बताऊंगा मैं आपको कि मैंने 30 डेज़ में लेटेस्ट को प्रिपेयर कैसे किया, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट में है ला एडमिशन टेस्ट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न टू 2026 PDF। ओके, तो ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल को सिलेबस है जो लेट कंडक्ट किया जाता है HEC की तरफ से, उनका ये सिलेबस, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है लेट में और कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने MCQ होते हैं और क्या क्या होता है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है टोटल मार्क्स 100 होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। हमारी टोटल मार्क्स होते हैं 100 होती हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और ये HEC कंडक्ट करता है, ठीक है। HEC बोर्ड कंडक्ट करता है, ये HEC कंडक्ट करता है। और पासिंग रेशियो कितना होता है? 50 होता है। 50 रेशियो होता है इसका पास, मतलब अगर 50 से कम है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, ला यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टोटल MCQs 75 होते हैं और जिसमें क्या सिस्टम होता है, टोटल 100 होते हैं, 100 में से 75 तो MCQs होते हैं, और 25 मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। जिसमें से 10 ऐसे भी होते हैं और 15 ऐसे भी होते हैं और 10 मार्क्स पर्सनल शीट पे होते हैं, ठीक है। और अब ये देखें फर्स्ट में यह है, फर्स्ट ऐसे में क्या होता है, ऐसे में 15 मार्क्स आपको मिलते हैं। ऐसे में 15 मार्क्स होते हैं जो 200 वर्ड्स का होता है। और एक स्टेटमेंट, 3 आपको दिए होंगे, ऐसे 3 ऐसे होंगे जिसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। उन तीनों में से कोई भी एक आपको जो अच्छा लगे, जिस पे आपको ज़्यादा पॉइंट आपके माइंड में आ रहे हो, वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट होता ये कि एक ही होता है, वो आपसे ज़ाती राय लेते हैं किसी टॉपिक पर। तो वो ये सिंपल है, ये भी 200 वर्ड्स का होता है, ठीक है। फिर टोटल टाइम कितना होता है? 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है। ये टोटल टाइम होता है, ठीक है। 2 घंटे 20 मिनट होता है इसमें। और टोटल टेस्ट मीडियम कैसा होता है? टेस्ट टेस्ट मीडियम MCQs भी होते हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन भी होता है। MCQs प्लस ऐसे प्लस पर्सनल स्टूडेंट। फर्स्ट MCQs होते हैं जो 75 होते हैं, फिर ऐसे जिससे 15 मार्क्स होते हैं, और पर्सनल स्टूडेंट जो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है अपने मतलब ये अच्छा है स्टूडेंट के लिए। प्लस कोई दुख मान लेते हैं कोई स्टूडेंट्स को, ये मतलब कोई शक हो तो कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग करते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब कुछ लड़के कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, इसलिए आप पेड अप कुछ भी टेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, वरना कुछ माल स्टूडेंट की मार्क्स चली जाती है, ठीक है। तो ठीक है। फिर पेपर लैंग्वेज कैसी होती है? देखें, फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि MCQs जो होते हैं ना, MCQs वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। MCQ इंग्लिश में होते हैं, वो उर्दू में नहीं आ सकते, ये स्टूडेंट कुछ गलती कर बैठते हैं सोचने में, ठीक है। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन MCQ प्योर इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में नहीं होते। ये उर्दू इसलिए मैंने लिखा है कि जो है ना सब्जेक्टिव पोर्शन, सब्जेक्टिव पोर्शन जो होता है ना, वो ऐसे और स्टेटमेंट दोनों एक ही लैंग्वेज में लिखने हैं, इंग्लिश या फिर उर्दू, किसी भी एक में लिखना है आपको। ऐसा नहीं करना कि सब में लिख के आ जाए, ठीक है, समझ गई, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। वो क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो है
वो है MCQ सेक्शन लेट, ठीक है, MCQ सेक्शन, ठीक है। MCQ सेक्शन 2025 के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ, इसलिए मैंने सिलेबस लिख दिया है ऐसे। 2025 के बारे में पहले 100 मिनट्स होते थे, मतलब थोड़ा टाइम होता था, ठीक है, कई कम टाइम होता था, 1 घंटा 40 मिनट होते थे, 40 मिनट होते थे, जो मतलब 1.25 घंटे होते थे, ठीक। फिर सब्जेक्ट कौन से, फर्स्ट इंग्लिश होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे सब्जेक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट इंग्लिश होता है, ठीक है। उसमें इंग्लिश जिसकी क्वेश्चन कितने होते हैं, जिसके 20 MCQ होते हैं, जिसके 20 इंग्लिश के कितने होते हैं, 20 MCQ होते हैं, ठीक है। फिर इसमें सिनोनिम होते हैं, 5 सिनोनिम होते हैं, 5 एंटोनिम होते हैं, प्रीपोजिशन और दूसरे सब्जेक्ट पोर्शन का वर्बल पोर्शन भी होता है, जिसके 10 MCQ होते हैं, और टोटल MCQ होते हैं 20 MCQ होते हैं, ठीक है। फिर जनरल आता है, जनरल में क्या होता है, जनरल में एवरीडे साइंस से पूछ रहे होते हैं, कभी पूछते हैं अर्थ के चैम्बर्स कितने, ऐसे कुछ क्वेश्चन वो आपको मैं क्लियर कराऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर करंट अफेयर्स होते हैं पाकिस्तान के हवाले से या वर्ल्ड के हवाले से, वो सिंपल नहीं कर लेंगे हम लोग, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। फिर इसके भी 20 MCQ, 20 इसके 20 इसके 40 MCQ हो गए। फिर पाकिस्तान स्टडी 2 में आता है, MCQ बेस्ड होता है, ये सब MCQ बेस्ड होते हैं, थ्योरी कुछ नहीं होता इनमें, MCQ होते हैं, और ये MCQ बेस्ड होता है। इसमें प्री पार्टीशन और पास्ट पार्टीशन ये 2 होते हैं, और करंट अफेयर्स भी कुछ पूछ रहे होते हैं, ठीक है। ये कवर हो जाएगा, इसके 10 MCQ अब टोटल हो गए 50, यहाँ तक हो गए, ठीक है, 50 हो गए। और अभी नीचे देखते हैं इस्लाम मैथ बोलते हैं लड़कियों को, क्वेश्चन इस्लाम मैथ की आसान होती है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें इस्लाम मैथ के 10 MCQ में ये भी आता है, होली प्रॉफिट के लाइफ के बारे में पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस, बैटल्स के बारे में कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो हम कॉल करेंगे। इसके 10 MCQ होते हैं, ठीक है, 10 MCQ होते हैं, ठीक है। फिर बेसिक मैथ होता है, जैसे इन्होंने लिखा है ना, बेसिक मैथ मतलब होता ही बेसिक मैथ है, सिंपल होता है, एवरेज निकालनी होती है या क्या प्रॉफिट या ऐसे सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कवर किए जाएंगे, 5 मार्क्स होते हैं इसकी, कितने हुए 50 प्लस 15 कितने 65 हो गए, 65। उर्दू वाकई क्या करते हैं, ये कभी कभी मुहावरा भी देते हैं। अभी करंटली जो लेट आ रही है उसमें मुहावरे बहुत आ रहे हैं, 3 से 4 मुहावरे होते हैं, 3 से 4 मुहावरे आ रहे होते हैं, ठीक है। मुहावरे आते हैं 3 से 4 आते हैं, मिनिमम 3 से 4 आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ग्रामर भी होता है, उर्दू ग्रामर। वो स्टूडेंट्स को टेंशन वहाँ पे आता है जब स्टूडेंट्स को आ रही होती हैं और वो उर्दू में नहीं समझ पाते, इसलिए गलत कर बैठते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से ये भी मसला होता है, ठीक। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, ठीक है। ये होता है 40 मिनट्स, इसमें लग जाते हैं 40 मिनट्स लिखने में, टाइम लोड होता है 40 मिनट्स, लेकिन आपकी मर्ज़ी होती है ऐसे कब लिखें, कब पहले ऐसे लिखें, या फिर भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई वहाँ पे आपको बोलने वाला नहीं होगा। फिर इसमें होता क्या है, ऐसे राइटिंग होता है जो 1 आउट ऑफ 3 करना होता है, मतलब 3 मिली होते हैं, उसमें से कोई आपको 1 लिखना पड़ता है। वो कितने वर्ड्स का होता है, वो आपका होता है मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स का लिखना होता है, ठीक है। और ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर उर्दू में लिख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे वो दोनों लिखना। लेकिन अगर स्टेटमेंट उर्दू में लिखी है तो, अगर ऐसे उर्दू में लिखा है तो स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखना होगा। लैंग्वेज दोनों की एक ही होनी चाहिए, वरना आपकी मार्क्स कट जाएंगी, ठीक है। हर मार्क इंपॉर्टेंट हो रही है, आपको प्रैक्टिस करने में पहले आप एलिमेंट्स ऑफ लेट बुक प्रेफर करें। लेट बुक मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये परचेज़ करें, उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन ये हो गया है लैंग्वेज, और इसमें ऐसे में 15 मार्क्स होती हैं और स्टेटमेंट पे 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ अपना प्लान जो 30 डेज़ का है। हम स्टार्ट करते हैं अब। 30 डेज प्लान में आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आपने फॉलो कर लिया
तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 60+ MCQs में मार्क्स आएंगी। और ये मैंने खुद भी ट्राई किया, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। और अगर इसके लिए आपको कुछ भी तकलीफ़ हो तो मेरा नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा, इस पर SMS करें, आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। आपको कुछ टाइम में रिप्लाई में थे, हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई आपको जल्दी देने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ना फेज़ नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फेज़ वन में क्या होता है, फेज़ वन में हम डे 1 to 7 डेज़ का फर्स्ट इंग्लिश को सिर्फ आपको 7 डेज़ देने, ठीक है। लेट प्रिपरेशन के लिए 7 डेज़ बहुत हैं। अगर आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा, अगर आपको उसने प्रैक्टिस की, आपने कुछ FLP सॉल्व की, तो आपकी टेस्ट इंशाल्लाह बेटर होगी, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल स्टेट में आपको डेली लिखना है 7 डेज़ के लिए, मतलब जितने 30 डेज हैं ना, आपको 30 ऐसे प्रैक्टिस करनी है और 30 पर्सनल स्टेट में लिखनी है। इंशाल्लाह आपका 20+ स्कोर आएगा 25 में से। ये मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये लाजमी करें। अगर ये आपने कर लिया, मतलब आपकी पास गारंटीड, यहाँ पे आपकी पास गारंटीड होती है, क्योंकि 25 यहाँ से मार्क्स आएंगे आपकी। और मतलब कम से कम 20 तो ले लें, मतलब फिर वहाँ से 25 में से 30 लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आपकी 30 नहीं, 50 आई इंशाल्लाह। आपकी 60+ स्कोर नॉर्मल में आपका आएगा, अगर ये मेरा प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया। तो फिर आपको इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में ग्रामर पर, वोकेबुलरी पर, डेली ऐसे एंड पर्सनल स्टेट में लिखनी है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, अगर कुछ गलती करते हैं जो इसमें करते हैं, ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट दूसरे नहीं करते, जो करते हैं वो पास हो जाते हैं 60+ स्कोर। कुछ अच्छा भी लिया, 70+ भी ले आते हैं। वो दिमाग पे होता है उनकी, कैसे कितना पढ़ते हैं और क्या रूटीन है उनके, उन हिसाब से होता है। तो फिर मेरा फेज़ टू क्या है, 6 डेज़ का, 7 डेज़ का, 8 to 6 डे 8 to डे 14, मतलब 7 डेज़ है, 8 से 14 डे तक, एंड होने तक। फिर 7 डेज़ जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है। जनरल नॉलेज इंग्लिश के 20 MC होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा, 20 वेटेज भी ज़्यादा है इनका, 20 MC है, उनके भी 20, इसलिए इसमें आपको ऐसे स्टेट बहुत लाजमी, मतलब ऐसे आपको हर बार लिखना है, ठीक है। फिर GK के MCQs डेली प्रैक्टिस करनी है, और थ्योरीज पढ़नी है, पर्सनल स्टेट ऐसे डेली लिखना है, ठीक है। और काम क्या करना है, ये वाट टू डू लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर फेज़ 3 में क्या है, फेज़ 3 में क्या है, 15 to डे 17, 3 डेज़ हो रहे हैं, ठीक है। 3 डेज़ में आपको क्या, पाकिस्तान स्टडीज़ आपको स्टडी करना है। पाकिस्तान स्टडी के 10 MCs होते हैं, इसलिए पाकिस्तान स्टडी का भी मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये GK से रिलेट करता है। और ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट डेली आपको लिखने, डेली ऐसे स्टेटमेंट आपको नहीं छोड़ना। या मैं बता रहा हूँ कि ऐसे और स्टेटमेंट आपको नहीं छोड़ना। आपकी इंशाल्लाह 22 या 23 या 24 भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत चांसेस है, अगर आपने 30 ऐसे लिख ली, अगर मेरी बात मानकर, तो ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस भी करनी है, राइटिंग करनी है, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस आपको लाजमी है। आप अपनी राइटिंग को सुधारें, ऐसा हो आप मतलब कर जाएँ, मतलब आपको अगर कोई वो देखे तो अट्रैक्टिव लगे, उसे और पढ़े इन्विजिलेटर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फेज़ 5 में क्या है, डे 21 to फेज़ 4 अभी रह गया है। फेज़ 4, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी। फेज़ 4 में क्या है, फेज़ 4 में डे 18 to डे 20, ठीक है। तो फिर उर्दू एंड मैथमेटिक्स 3 डेज़ में। उर्दू आपको अब उर्दू एंड मैथमेटिक्स को देना। उर्दू के 10 MCQs होते हैं, और मैथमेटिक्स के 5 MCQs होते हैं। उर्दू में वाक़या चेक करते हैं, आपकी मुहावरे भी आते हैं, माने थिंकिंग चेक करते हैं कि बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है, ठीक है, इसमें। तो ऐसे स्टेटमेंट ये आपको लाजमी लिखना है। ये मैं बार इसलिए मैंने लिखा है कि डेली प्रैक्टिस करना है, हर प्लान में ऐड है, इसलिए हर फेज़ में ऐड है। इंशाल्लाह आपकी 25 में से 20+ इंशाल्लाह मार्क्स लेकर रहेंगे। उर्दू और मैथ MCQ आपको सॉल्व करना है, और ऐसे प्लस परसेंट में भी लिखना है आपको, ठीक है। फिर फेज़ 5 में क्या है, फेज़ 5 में ये 3, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ आपको पढ़ने स्टडी करना है। और MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो बच्चे MCQ नहीं प्रैक्टिस करते उनकी मार्क्स 45 48 पर रुक जाते हैं, पास नहीं होते। वो पास उनका होना पॉसिबल नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो पास कहाँ से होगी, आप ही सोचें ना। तो ऐसे स्टेट में आपको लिखने हैं, डेली लिखने हैं 3 डेज़ की, मतलब हर दिन आपको, मतलब 30 डेज़ के प्लान है, आपको 30 ऐसे और स्टेटमेंट दोनों लिखने हैं, पर्सनल स्टेटमेंट दोनों लिखने हैं। तो आपकी राइटिंग बेहतर होगी, और आपकी मार्क्स इंशाल्लाह आपकी मतलब थिंकिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैथ और मैथमेटिक्स आपकी MCQ प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैथ और मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मार्क्स भी गिराती हैं बच्चों को, जो दूसरों की कमजोरी वो आपको उठानी है, क्योंकि लोग गलती करते हैं वही फेल होते हैं, जो गलती नहीं करते वो फेल ही नहीं होते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये देखेंगे। फिर फेज़ 6 में क्या है, फेज़ 6 में यही डे 24 to 23, डे 24 to 30,
डे 24 से 30, ठीक है। इसमें क्या आपको रिवीजन करना है। ये मोस्ट फेज 6 में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे नहीं करते। मैंने आपको बहुत बार देखा, मैंने बच्चों को, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत बार देखा, सब कुछ करते हैं लेकिन रिवीजन से उनका पता ही नहीं चलता क्या रिवीजन करें। मैं आपको रिवीजन का सब कुछ दूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं, रिवीजन कैसे करना है 6 डेज में। मतलब रिवीजन जो बच्चा नहीं करता वो फेल होता है, तकरीबन ऐसा ही होता है। अक्सर यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो फेल हो जाते हैं, वो बताते हैं रिवीजन नहीं किया था इसलिए टाइम नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा? 30 डेज के प्लान है, इसमें आप 30 डेज नहीं रह सकते, फिर 45 आवर्स देते हैं डेली, बस आपका कवर हो जाएगा बस, ठीक है। अब रिवीजन करना है, रिवीजन ऑफ ऑल 6 सब्जेक्ट्स, सारे जो सब्जेक्ट ही 6 हैं उसकी आप रिवीजन करनी है। ऐसे भी लिखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। लिखना है, अगर मार्क्स चाहिए तो लिखने होंगे, सिंपली मजा आएगा आपको अगर समझ आएगा। फिर फुल रिवीजन बुक टेस्ट एफएलपी की मैं भी अपने यूट्यूब पर बनाऊँगा। मैं यूट्यूब पर अपनी जब बनाऊँगा ना मॉक टेस्ट के वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट 1 या 2 जो पॉसिबल हो सके वो मैं बनाकर इंशाल्लाह भेजूँगा आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ एसेज दिखाता हूँ जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिख के भेजी हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स के कुछ मुझे मजमून मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे थे। ये लिखे हुए हैं, मजमून है तालीम मुआशरा तहरीक, ठीक है। फिर ये देखें इन्होंने कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये देखें। मतलब ऐसे होते हैं, अगर आपको मार्क्स देने हैं इस पर कैसे दे, अगर 5 यहाँ 5 होते हैं, आप 5 मिलेंगे। और नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी 5 मिलेंगे आपको। इस बच्चे ने ऐसे, अगर आपने अच्छा लिखा हो चेक करेंगे आपकी राइटिंग और क्या कंटेंट क्या लिखा है, आपने अच्छा लिखा है क्या किया है, उसके साथ आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर क्या देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। और आप देखें ये इसने करिकुलम लिखा है, बच्चे ने, मतलब कितना अच्छा है। लेकिन ये आपको बात पता है, ये एक लड़की ने लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, मतलब ये 15 में से 15 मार्क्स देने के लायक है, इतना अच्छा लिखा है इन्होंने। ये मतलब मुझे एक लड़की ने भेजा है, इतना अच्छा है, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, इतना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, मतलब इतना अच्छा, या मतलब इतना साफ, कोई गलती नहीं हुई। मैंने आपको गलती करिए तो फिर आपको डायट हो जाएगी, ऐसे करते हैं फिर आपको मार्क्स चले जाएगी। ये गलती आपको नहीं करनी, इससे अवॉइड करना है आपको, ठीक है। ये मेन गलती होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये आपको नहीं करनी। आपको जो दूसरे करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी, उससे दूर हटना है, दूसरों को देखकर उसको सीखना है। आपको नहीं गलती करनी, दूसरों से देखकर उसको उससे भी सीखें। ये देखें, ये इन्होंने स्टेट में देखिए, ये उसी लड़की ने मुझे भेजी है। स्टेट में देखिए, स्टेट जाती राय भी कहते हैं, स्टेट में कितनी अच्छी लिखी है। इसमें से 5 आउट ऑफ 5 देंगे इसको, मतलब इसमें से अगर मैं होता यहाँ पे तो इसको मतलब 25 देते था, सारे मार्क्स देते थे। ये देखें कितना अच्छा लिखा है, स्टेट में कितनी अच्छी लिखा है, मतलब इसमें से 10 में से 10 दें तो भी गलत नहीं होगा इनको, गलत 10 में से 10 दें तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा लिखा हुआ है, एक्सीलेंट। ओके, तो फिर ये था हमारा 30 डेज प्लान, और आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और आपकी वीडियोस बनानी है और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, हो सकता है नेक्स्ट लेट 12 अप्रैल को कनेक्ट किया जाए HSC की तरफ से। अभी कोई नोटिस नहीं है, जैसे आएगा हम आपसे वीडियो बनाएंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 1 फरवरी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़रा भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ये इन्फॉर्मेशन चैनल आपके लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।